भाई पूरा का पूरा कॉलेज 3 बार फेल हुआ। पेपर रीचेक करवाने के बाद भी 3 बार फेल। पर ऐसा हुआ कैसे और हुआ ही क्यों? आज की ये भी स्टोरी भाई मेरी ही है, अपनी खुद की। ठीक है, मेरे साथ ऐसे ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं ना कि भाई मेरे पास बहुत सारी स्टोरी हैं सुनाने के लिए। भाई लाइफ ही ऐसी भाई, 28 साल हो गए यार, कुछ तो है ना अपने पास स्टोरी सुनाने के लिए। लेट्स गो गाइज। सो मैं शुरू करता हूँ। यहाँ पे मैं हूँ मनोज गाइज, और आज की ये स्टोरी है मेरे बारे में। जब मैं बीसीए में था, तो मैं यहाँ पे बीसीए में हरियाणा में से मैं पास आउट हूँ, बीसीए और एमसीए दोनों ही। तो मैं मास्टर्स कर चुका हूँ ऑलरेडी। यहाँ पे हमारा कॉलेज 1 साल के 6 महीने के बाद शिफ्ट कर दिया था चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में, CBLU में। ठीक है, CBLU काइंड ऑफ। ठीक है, तो इसमें हमारा जो कॉलेज है वो यहाँ पे शिफ्ट कर चुके थे ये लोग। अब हमको लगा कि यार ये ठीक है, अब ये नई यूनिवर्सिटी है तो अच्छी होगी, कोई बात नहीं, यहाँ पे ऐसे हमको सर्टिफिकेट ही तो चाहिए। बट हुआ क्या था कि जब थोड़ा सा हमें बाद में पता चला कि ये यूनिवर्सिटी तो यहाँ पे मोस्टली इसके अंडर बीटेक आने थे, बट हमारी यूनिवर्सिटी और हमारे कॉलेजेस, बीबीए के कॉलेज और एमसीए के कॉलेज, बीसीए के कॉलेज भी यहाँ पे गवर्नमेंट ने इसके अंदर शिफ्ट कर दिया। आई डोंट नो यहाँ पे कैसे हुआ ये और सब कुछ, बट हाँ हुआ ये सब कुछ। और उसके बाद जब हमारे इंटरनल्स हुए तो हमने इंटरनल्स में बहुत अच्छे मार्क्स करे, हमारे प्रैक्टिकल हुए तो हमने प्रैक्टिकल में बहुत अच्छे मार्क्स करे। अब हमें यहाँ पे एक्सटर्नल एग्जाम से भी, जो यूनिवर्सिटी एग्जाम होते हैं उनसे भी हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि हम लोग के एग्जाम बहुत ज़्यादा अच्छे जाएंगे, क्योंकि एग्जाम जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब लो काइंड ऑफ मैं कहूँगा उसके आए हुए थे, मतलब बहुत ज़्यादा आसान मैं कहूँगा। ठीक है, तो हमें ये उम्मीद थी कि यार जैसा हमारा इंटरनल गया, इंटरनल में मेरे 75 के अराउंड नंबर थे, तो मैं सोच रहा था कि यार एक्सटर्नल में 75 के अराउंड ही यहाँ पे टिंच रहेंगे। बट भाई रिजल्ट तो कुछ और ही था। ठीक है, तो पहला रिजल्ट आया तो यहाँ पे पूरे का पूरा कॉलेज ही फेल है। मतलब एक स्टूडेंट नहीं भाई, पूरा कॉलेज। एक सब्जेक्ट मेरी नहीं है, 5 सब्जेक्ट मेरी है, 5 में भाई साहब। जब हम सब ने भाई ये रिजल्ट देखा तो हम सबके सब चौंक गए, मतलब सबके सब। यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीबीए वाले, एमसीए वाले, कोई नहीं भाई, सबके सब, बीबीए, बीसीए, एमसीए, एमबीए, सब भाई। और ऐसा नहीं है कि चरखी दादरी के कॉलेज, भाई सब फेल थे, सब भाई, झज्जर वाले, चरखी दादरी वाले, भिवानी वाले, जितने कॉलेज यहाँ पे CBLU के अंडर में थे, जो बीटेक वाले नहीं थे वो सबके सब फेल। भाई सब हैरान कि भाई हुआ तो हुआ क्या। यहाँ पे हम सब कॉलेज वालों ने सोचा कि चलो भाई एक साथ मिलते हैं हर जगह, मतलब एक यूनिवर्सिटी पे वहीं पर, और थोड़ा सा नारेबाजी करते हैं, आंदोलन लगाते हैं। तो उसके लिए हमारे को यहाँ पे मदद करी हमारे कुछ टीचर्स ने, जिनका नाम मुझे अभी भी ध्यान है। ठीक है, और उनमें से बहुत जो मैं 2 का नाम अभी लेना चाहूँगा वो है अनिल सर और यहाँ पे योगेंद्र सर। तो इन दोनों ने हमारी बहुत मदद करी। ठीक है, प्रियंका मैडम एक मैम थी हमारी जो जिन्होंने हमारी मदद करी, मतलब उन्होंने हमारी कॉलेज बेस में या कॉलेज साइड एंड में मदद करी, हमको थोड़ा सा मतलब समझाने में, इन्फॉर्मेशन देने में। बट ऑन द जो ग्राउंड हमारे साथ उतरे थे वो थे हमारे योगेंद्र सर, अनिल सर हमारे साथ 2 बार गए थे, योगेंद्र सर हमारे साथ 4 बार गए यूनिवर्सिटी। तो ये लोग हमारे साथ बहुत स्ट्रगल किए, बहुत गए, हमको लेके गए, हमको पहुंचाया, क्योंकि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां थी कि भाई हम स्टूडेंट को लेके जा रहे हैं तो हम ही स्टूडेंट को यहाँ पे कॉलेज में लेके भी आएंगे। तो इन्होंने हमारे साथ बहुत स्ट्रगल किया। तो फर्स्ट डे जब हम यहाँ पे आंदोलन के लिए गए थे तो भाई लिटरली हमने भी नारे लगाए थे, हम भी बैठे हुए थे बिल्कुल ही कि भाई हम नहीं हिलेंगे काइंड ऑफ थिंग। और बाद में यूनिवर्सिटी वाले बाहर भी आए, उन्होंने कहा कि ठीक है भाई हम लोग रीचेक करेंगे फिर से। अब तुम लोग सोच रहे होगे यार रीचेक के लिए तो तुम भी डाल सकते थे, पर उसके पैसे लगते भाई। 5 सब्जेक्ट में अगर मैं फेल हो रहा हूँ ना तो उसके ज़्यादा पैसे लगेंगे। ठीक है, तो फिर यूनिवर्सिटी वाले ने बोला ठीक है हम फिर से रिजल्ट लाएंगे, और यूनिवर्सिटी वाले फिर से रिजल्ट लाए पूरा 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद। क्या लाए? फिर से सब फेल, फिर से सब फेल। और अब की बार तो 0 अंडा है भाई। मेरे मैथ में 3 नंबर थे, 3 नंबर 100 में से। भाई मैं वो आदमी हूं जिसने टीचर ने भी नहीं करवाया वो वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था मैंने। मतलब मेरे साथ क्या था कि मैथ में मेरे को मैथ और साइंस बहुत अच्छी लगती थी, तो मैं मैथ के हमेशा से टीचर से आगे चलता था। ठीक है, मतलब टीचर कराने वाली तो मैं वो पहले से वो प्रॉब्लम सॉल्व करके रख लेता था, और
मैं मतलब सॉल्व रहता था भाई। मैं इसीलिए लॉजिक्स में थोड़ा सा मतलब काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि मैं लॉजिक्स में थोड़ा सा स्ट्रांग हूँ, ठीक है। तो मैं उसमें पहले सॉल्व करके सब कुछ रख लेता था। और ऐसे ही मेरे एक दो और दोस्त थे, तो हम सबके सब सेम ही चीज़ करते थे। और हम हमेशा बैक बेंच में ही बैठते थे भाई, ये नहीं बताना था, बट हमारे नंबर अच्छे आते थे, हमारे मार्क्स हमें पता थे, हमारे टीचर्स को हम पे कॉन्फिडेंस था। तो सेकंड टाइम जब ऐसा हुआ भाई, तो हमने फिर से अपील करी, हम फिर से गए धरना लेके कि भाई हमारा रीचेक फिर से करो। और बहुत सारे, हमें लगा कि इस बार सिर्फ हमारा आया होगा, बट नहीं। भाई जब हम वहाँ पहुँचे थे ना, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी और सबका यही कहना था कि भाई सेकंड टाइम आपने क्या ही रीचेक करा है। तो ऐसे करते करते वो थर्ड टाइम रीचेक के लिए आ गए, जिसमें कि उन्होंने 1.5 साल निकाल दिया। अब 1.5 साल में हमें पहले ही फर्स्ट सेमेस्टर का ही मतलब सेकंड सेमेस्टर का ही रिजल्ट हमको नहीं मिला है, ठीक है। और हमारी जो पहली सेमेस्टर की जो मार्कशीट है वो एमडीयू से है, सेकंड सेमेस्टर की हमारी सीबीएलयू से आई है, ठीक है। बट अभी तक वो आई नहीं है, क्योंकि अभी रीचेक ही चल रहा है भाई। अभी तो रीचेक करेंगे ये लोग भाई। और लिटरली भाई मेरे को जो थर्ड सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर की मेरी मार्कशीट मिली थी, वो मिली थी जब मैं सेकंड ईयर के मतलब फोर्थ सेमेस्टर में जब मैं था, तब मेरे को सेकंड सेमेस्टर की मार्कशीट मिली थी। तब मुझे पता चला ओ मैं सेकंड सेमेस्टर में तो पास हूँ। पास ही नहीं, मतलब मैंने इवन भाई कॉलेज में टॉप किया था, मतलब मेरे सबसे ज़्यादा नंबर थे कॉलेज में, ठीक है। यूनिवर्सिटी नहीं किया था। और यूनिवर्सिटी भाई थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में, आई डोंट नो, मेरे को ध्यान नहीं है, शायद फोर्थ सेमेस्टर में मेरे एक दोस्त था सोनू, उसके यूनिवर्सिटी में मतलब मेरे को ध्यान नहीं है, शायद 5वां या 6ठा नंबर काइंड ऑफ रैंक थी उसकी। तो उसको मतलब हमारे जो डीन थे उनको मैसेज भी आया था कि भाई सोनू रावत कौन है, और इसकी जो है फोर्थ सेमेस्टर में काफ़ी ज़्यादा अच्छी रैंक आई हुई है। तो जो भी है, तो ये सब कुछ हुआ। और इसमें हमारे काफ़ी ज़्यादा योगेंद्र सर ने काफ़ी ज़्यादा मदद करी। और इसमें सबसे ज़्यादा मतलब चीज़ ये है कि मैं भाई जब थर्ड टाइम भी रिजल्ट नहीं आया था ना सही, तो मैं लिटरली रो दिया था भाई वहाँ पे, ठीक है। मैं मेरे आंखों से आंसू आ गए थे। मेरे को मतलब गुस्से वाला रोना होता है ना, वो वाला प्लस इमोशन दोनों मिल गए थे। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ क्या थी कि भाई हम लोग फिजिकली मतलब फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग है नहीं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा था उस टाइम पे कि भाई मेरे फादर ने मेरे पे इन्वेस्ट किया हुआ पैसा और वो पैसा बर्बाद हो रहा है, ठीक है। तो मैंने लिटरली फादर को अपने फ़ोन किया, मैंने कहा पापा थर्ड टाइम पे भी ये रिज़ल्ट अभी भी 0 ही है, और हो सकता है कि अब मेरी ही गलती हो भाई। यूनिवर्सिटी तो अभी भी भाई 0 दे रही है, तो वो पागल थोड़ा ना 3 बार रीचेक करेंगे, 3 बार 0 देंगे, 1.5 साल के बाद वो रिजल्ट निकाल रहे हैं अपना। तो फिर उस टाइम पे भी मेरे फादर ने बोला था कि अरे कोई बात नहीं, ये कोई आखिरी टाइम तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि इसके बाद दुनिया ख़त्म हो जाएगी, ठीक है कोई बात नहीं, और ट्राई करते रहो। तो उससे थोड़ा सा मोटिवेशन आया था। बट यहाँ पे जब फोर्थ टाइम रिजल्ट आया तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि भाई हम फाइनली पास हो गए। और भाई ये यूनिवर्सिटी से मेरा जो एक्सपीरियंस था भाई, वो ऐसा था ना, बिल्कुल वर्स्ट एक्सपीरियंस था। क्योंकि भाई मेरे को फोर्थ सेमेस्टर की डिग्री लेने तक भाई बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था। और इसके बाद भी जब हमने यहाँ पे हमारा एडमिशन हुआ था एमसीए में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, ठीक है। और कुरुक्षेत्र में मेरा 4था नंबर था काइंड ऑफ, ठीक है। तो समझ रहे हो, हमारे सारे दोस्त की अच्छी परसेंटेज थी। तो इसमें हम सब के सब मतलब एक दो लाइन छोड़ के ही थे। तो हम लोगों का लिस्ट में सबसे पहले नाम आ चुका था। और हम जनरल कैटेगरी से हैं, ठीक है। तो इसमें भी क्या हुआ था कि जब हमारा एक लास्ट में सर्टिफिकेट होता है जहाँ पे टोटल कैलकुलेशन होता है, ठीक है। तो हमको जब वो चाहिए था ना, तो हमको 6 सेमेस्टर की मार्कशीट हमको नहीं मिली थी, हमको 6 सेमेस्टर की मार्कशीट चाहिए थी भाई। वो रिटर्न में लेने के लिए भाई हमको 4 बार चक्कर मारने पड़े पूरी यूनिवर्सिटी के, और तब जाके हमको मिली भाई वो। तो भाई ये एक्सपीरियंस भी बहुत मतलब ओपी है। ये बाद का पार्ट उतना ओपी नहीं है, बट भाई वो जो मतलब सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट है ना भाई, वो बहुत हेक्टिक था। और लिटरली भाई वो बहुत ज़्यादा रिव्यू करवाया जब उसके बाद मतलब सीबीएलयू से हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मतलब बोला उनको, तब जाके उन्होंने कहीं वो रिज़ल्ट हमारा सही करा और सब कुछ करा। फिर बाकी लोगों ने भाई अपने जो कॉलेजेस हैं वो वापस से मूव ऑन करवाए एमडीयू के अंदर, क्योंकि भाई बार बार कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा कि भाई वो मतलब उनके बच्चे के साथ ऐसा हो, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक यूनिवर्सिटी काइंड ऑफ मैं कहूँगा इसको। कौन कौन यार सीबीएलयू में अभी भी किसकी यूनिवर्सिटी है सीबीएलयू, तो मुझे बताना भाई, ठीक है। और मैं ऐसे ही अपने कुछ लाइफ के किस्से बताता रहूँगा और मज़ा आएगा। लेट्स गो गाइस, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।
मिलते हैं एक और अगली स्टोरी में। बाय बाय।